सक्सेस विद शिवम में आप सबका स्वागत है। आज हम अर्धचालक से रिलेटेड एक टॉपिक पे डिस्कशन करने जा रहे हैं जो एक न्यूमेरिकल है, हमने लिया है। और ये न्यूमेरिकल में आप फिगर देख रहे होंगे। यहाँ पर प्रत्यावर्ती वोल्टेज एसी करंट जो वोल्टेज है वो 30 वोल्ट ऐड किया गया है। और यहाँ एक संधि डायोड लगा हुआ है। ये संधि डायोड का अग्रदिशिक में ये आपका प्रतिरोध है और एक लोड रेजिस्टेंस लिया गया है 400 वोल्ट का। ये यूपी में 2020 में क्वेश्चन पूछा गया था। इसमें हमको दो चीजें निकालना है, एक तो शिखर धारा निकालना I0, दूसरा जब आदर्श डायोड होगा तब इसमें जो लोड रेजिस्टेंस है इस पे कितना विभव होगा ये पूछा जा रहा है। दोनों के केस में हमको बताना है। समय कम लगे इसलिए हमने सारी चीजों को पहले से लिख लिया। अब आप ध्यान दीजिएगा, ये शिखर वोल्टेज को हम V0 से डिनोट करते हैं। V0 इक्वल टू आपका 30 वोल्ट है। ये जो आपका VB जो आपका डायोड होता है, आप जैसा कि जानते हैं कि कोई डायोड होता है तो डायोड में एक आपने P टाइप अर्धचालक लिया सेमीकंडक्टर और N टाइप का। तो जब इसको आप दोनों को डायोड बनाते हैं तो यहां पोटेंशियल डिप, इस साइड इलेक्ट्रॉन्स और इस साइड होल इकट्ठे हो जाते हैं। इस साइड इलेक्ट्रॉन्स और इस साइड होल ये एज अ बैटरी की तरीके से बिहेव करते हैं। तो ये माइनस और ये प्लस। तो आप जैसे जान रहे हैं कि ये बैटरी की तरीके से जब बिहेव कर रहे हैं तो यहां पर ये पोटेंशियल एक डिप लिफ्ट कर लेते हैं जिसे हम पोटेंशियल बैरियर कहते हैं और हिंदी में हम बोलते हैं विभव अवरोधक। तो जो हमारा विभव अवरोधक वो आपको दिया गया है 0.3 वोल्ट है। कितना है? 0.3 वोल्ट, जिसको हम V सफिक्स में B से डिनोट कर रहे हैं। अब यहां पर जो आपका RF है जिसको हम अग्रदिशिक में डायोड का प्रतिरोध दिया गया है, ये आपका है। इसके बाद RL, आप जानते हैं शिखर धारा I इक्वल टू क्या होती है? धारा इक्वल टू होता है वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस। तो जो वोल्टेज हुआ, देखो ये यहां पर प्रत्यावर्ती वोल्टेज है और यहां पर ये दोनों वोल्टेज का डिफरेंस हम निकाल लेंगे। यहां पर V0 माइनस VB, और ये दोनों देखो किस क्रम में जुड़े हैं, प्रतिरोध रेजिस्टेंस किस क्रम में है? ये है हमारा श्रेणी क्रम में। तो श्रेणी क्रम में होने के कारण हम इन दोनों को सीरीज में जोड़ लेते हैं। अब आइए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो I0 इक्वल टू V0 हमारा 30 है, 30 माइनस 0.3 अपॉन ये है 20 प्लस 400। सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 29.7 अपॉन 420। तो 420 और इसको जब आप सॉल्व करोगे तो 0.07 एम्पियर ये आएगा आपका, 0.07 एम्पियर आएगा इसको सॉल्व करने का। अब दूसरी चीज जब कह रहे हैं आदर्श डायोड, तो आदर्श डायोड में आप ये ध्यान दीजिएगा जो हमारा अवक्षय परत का विभव होता है वो शून्य होता है। कोई आदर्श डायोड होगा तो उसकी अवक्षय परत बहुत ही पतली होगी, अच्छा डायोड होगा तो उसमें लगभग शून्य होता है उसका। तो इसलिए हम इसको 0 ले लेंगे। तब आप ध्यान देंगे कि अगर मुझे इस पे VL निकालना है तो VL इक्वल टू होगा I0, क्योंकि इसमें पूरे में करंट क्या बह रही है? I0 बह रही है और इसका रेजिस्टेंस क्या है? RL। तो I0 जो हमारा है वो I0 है कितना है? 0.07, और जो RL है वो RL जो है वो है 400। जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? 28.0 वोल्ट। तो ये आंसर हुआ। एक आंसर आपको यहां पर मिला और एक आंसर ये मिला। उम्मीद करते हैं आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आएंगे। इसी टाइप का अगला क्वेश्चन आपको हम प्रयास करेंगे कि नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएं। आपको अच्छा लगा होगा। धन्यवाद।